आगे बढ़ेंगे, आपको बताते हैं डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। राजस्थान रोडवेज की बोर्ड बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ। अब खत्म होगी चीफ मैनेजर्स की मनमानी। जी हां, चीफ मैनेजरों से असीमित अधिकार लिए जाएंगे वापस। चीफ मैनेजरों की एचओडी की शक्ति अब खत्म होगी। अब विभागाध्यक्ष की जगह सिर्फ कार्यालयाध्यक्ष होंगे चीफ मैनेजर। पूरे प्रदेश में समानता लाने के लिए एक बड़ा फैसला इस बैठक में किया गया। अभियोजन स्वीकृति, कार्मिक को बहाल करने जैसे फैसले चीफ मैनेजर्स नहीं ले पाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। राजस्थान रोडवेज की बोर्ड बैठक हुई और इस बैठक से एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। अब खत्म होगी चीफ मैनेजर्स की मनमानी। हालांकि शिकायतें बार बार आती थी, लेकिन अब इस बैठक के बाद में जो बोर्ड की बैठक हुई उसके बाद भी फैसला किया गया कि चीफ मैनेजर से असीमित अधिकार वापस लिए जाएंगे। सिलेक्टेड पावर्स होंगी, लेकिन असीमित अधिकार नहीं होंगे। चीफ मैनेजर्स के एचओडी की शक्ति अब खत्म होगी। अब विभागाध्यक्ष की जगह सिर्फ कार्यालयाध्यक्ष होंगे चीफ मैनेजर। पूरे प्रदेश में समानता लाने के लिए यह फैसला किया गया है। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। राजस्थान रोडवेज की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला। अब अपनी जमीन पर खुद पेट्रोल पंप संचालित करेगा रोडवेज प्रबंधन। पेट्रोलियम कंपनियों से मिला था रोडवेज प्रबंधन को प्रस्ताव और इस प्रस्ताव को आज बोर्ड की बैठक में अनुमति मिल गई है। अब इसके लिए सरकार से अनुमति लेगा रोडवेज प्रबंधन। पेट्रोल पंप शुरू करने का सारा खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां वहन करने वाली है। पेट्रोल पंप शुरू होने के बाद यहीं से डीजल ले सकेंगी रोडवेज की बसें भी। रोडवेज की जमीनों का बेहतर प्रयोग हो पाएगा। तो बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले। हमारे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़े हैं। शिवेंद्र, बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले आए। भले ही वो जो असीमित अधिकार थे उस पर नकेल कसने की बात हो, उन्हें सीमित करने की बात हो, या फिर अब इस दूसरी खबर पर भी जो आपकी रिपोर्ट कहती है चीफ मैनेजर्स की मनमानी खत्म करने से लेकर दूसरी अपडेट को लेकर क्या पूरी जानकारी शिवेंद्र? देखिए, बड़ी खबर है। आज जो राजस्थान रोडवेज की बोर्ड बैठक हुई है उस बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं जैती, और उसमें एक बड़ा फैसला तो ये हुआ है कि जो रोडवेज के चीफ मैनेजर हैं उनके एचओडी के पावर अब वापस लिए जाएंगे और वो पावर मुख्यालय में रखे जाएंगे, क्योंकि एचओडी के जो पावर थे उन पावर्स के दम पर जो रोडवेज के चीफ मैनेजर थे अलग अलग जोन में और डिपो में वो मनमानी कर रहे थे, दादागिरी कर रहे थे। मान लीजिए कि अगर कोई कार्मिक एसीबी में ट्रैप होता है और उसकी अभियोजन स्वीकृति अभी तक देनी होती थी चीफ मैनेजर को, तो वो उसको देते नहीं थे, पेंडिंग रखते थे साठ गांठ करके। लेकिन अब इस तरीके के फैसले वो ले ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको विभागाध्यक्ष से हटाकर कार्यालयाध्यक्ष बना दिया गया है। बहुत बड़ा फैसला है और इसलिए किया गया है कि जिससे रोडवेज में एक रूपता आ सके, समानता आ सके। दूसरा बड़ा फैसला है कि रोडवेज की जो जमीन है उनको अभी तक रोडवेज किराए पर देता है, दूसरी संस्थाओं को किराए पे पैसे लेता है। लेकिन जो पेट्रोलियम कंपनी है उन्होंने प्रस्ताव दिया था रोडवेज को कि अगर वो चाहें तो वो अपने खर्चे से रोडवेज की जमीनों पर पेट्रोल पंप शुरू कर सकते हैं, जिनका संचालन रोडवेज को करना होगा। तो इसको बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई है। इसका प्रपोजल अब भेजा जाएगा सरकार को और सरकार से अनुमति के बाद जो रोडवेज की जमीन है पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, वहां पर पेट्रोलिंग कंपनियों के सहयोग से पेट्रोल पंप चलेंगे। तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो रोडवेज की बसें हैं वो तेल ले सकेंगी, इन्हीं से डीजल ले सकेंगी, और दूसरा जमीनों का बढ़िया प्रयोग हो सकेगा। खुद जो रोडवेज के पास जमीन रहेगी, पेट्रोल पंप संचालित होंगे। तो ये ऐसे फैसले हैं जो आने वाले दिनों में रोडवेज को मजबूत बनाएंगे। और बीते दिनों में जो एक चेतना आई है रोडवेज में, क्योंकि एक हमने और खबर चलाई है जैसी कि ऐसा पहली बार हुआ है जब रोडवेज संचालन आय से घाटे में नहीं है। यानी और कारण हो सकते हैं घाटे के, लेकिन जो बसें चलती हैं, यात्री चढ़ते हैं, उतरते हैं, टिकट लेते हैं, उससे रोडवेज घाटे में नहीं है बल्कि फायदे में है। बीते 3 महीने में 26 करोड़ रुपए का फायदा रोडवेज को संचालन आय से हुआ है। तो जो इस तरीके के मजबूत फैसले आज की बोर्ड बैठक में लिए हैं, ये आने वाले दिनों में रोडवेज के एक तरीके से पुनर्विकास के लिए, रिस्ट्रक्चर के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल शिवेंद्र, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए भी।